नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आ रही है। विपक्षी एकता के बाद चुनावी बिसात बिछने लगी है, लेकिन इंडिया यानी कि जो विपक्षी एक गठबंधन ने अपने अलायंस का नाम रखा है इंडियन नेशनल और डेवलपमेंटल एक्सक्लूसिव अलायंस, क्या ये एक्सक्लूसिव अलायंस में सबसे तगड़ा झटका जयंत चौधरी देने वाले? बड़ी खबर इस वक्त की, जयंत चौधरी आरएलजी प्रमुख गठबंधन को बहुत तगड़ा झटका दे सकते हैं और राजनीतिक गलियारों में ये शोर ऐसा ही हो रहा है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आखिर जयंत चौधरी कैसे बागी हो सकते हैं। अभी अभी मुखातिब हुए थे और मीडिया से उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बीजेपी में जाने वाला हूं। शोर ये है कि वो भी अजीत पवार की तरह, जेडीएस की तरह भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने वाले हैं। खबर ये इसलिए आ रही है क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है। उस ट्वीट को जरा ध्यान से सुनिए। और उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा है। ये निशाना नीतीश, राहुल, सोनिया, ममता, केजरीवाल सब पर है। जिस तरीके से इन्होंने लिख दिया है कि जब गठबंधन की बैठक हुई तो सभी मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन पीएम मोदी को कैसे टक्कर देना है इस मुद्दे पर चर्चा एक भी नहीं हुई है। और इसी खबर से विपक्षी गठबंधन में जयंत चौधरी नहीं दिखाई दिए थे। और आपको बता दें, गठबंधन में जयंत चौधरी का न दिखना यह संकेत दे रहा है कि जयंत चौधरी आने वाले समय में कोई बड़ा डंडा ले सकते हैं अपने हाथ में और वो विपक्ष पर चला सकते हैं। विपक्ष पर डंडा चलाना है मतलब बीजेपी में जाना और अपनी अलग पार्टी बनाना। साथ ही आपको बता दें, 23 जून को दर्शकों जो बैठक हुई थी पटना में, विपक्षी दलों की पहली बैठक आपको याद होगा, जहां पर लालू यादव ने कहा था राहुल गांधी को कि तुम घोड़ी चढ़ो, हम बाराती बनेंगे। उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे और ये खबरें सामने आ रही थी राजनीतिक गलियारों से छनकर अखिलेश यादव और आरएलजी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, पहले तो अखिलेश यादव से उनकी चाचा नाराज हो जाते हैं। कहा यह जाता है कि अखिलेश यादव जिसके साथ भी गठबंधन करते हैं उनको राजी बहुत दिन तक नहीं रख पाते हैं और उन्हें जिस तरीके से डिक्टेट करते हैं सामने वाली पार्टी को नाराजगी बढ़ जाती है और इसी वजह से अखिलेश को वो पार्टी छोड़कर चली जाती है। ऐसा ही हुआ शिवपाल के साथ, लेकिन अलग बात है शिवपाल अभी साथ आ गए हैं। लेकिन अब जयंत चौधरी भी एक बड़े नेता हैं, जाट नेता हैं। और देखिए, जयंत चौधरी में कहा जा रहा है, जयंत चौधरी ने जिस तरीके से अपनी पकड़ रखी है, आने वाले समय में जयंत चौधरी अगर झटका देते हैं तो अखिलेश यादव ही नहीं, क्योंकि अभी तो गठबंधन का है, पूरे गठबंधन को इससे तगड़ा झटका लगेगा। अब देखिए, बता दें किस तरीके से इन्होंने ट्वीट किया और क्या लिखा। Insider information from the Bangalore opposition meeting. Every leader spoke about the people's issues and agenda challenges before India, but zero discussion on Modi जी। यानी कि सभी गठबंधन में सभी नेताओं ने ये चर्चा की कि इंडिया को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एक्सक्लूसिव अलायंस को किस तरीके से आगे करना है, लेकिन पीएम मोदी को कैसे हराना है इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। क्या ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी को हरा पाना किसी के बस की बात नहीं है? और क्या यही वजह है कि जयंत चौधरी नाराज चल रहे हैं? दर्शकों, जयंत चौधरी ही नहीं, बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश भी नजर नहीं आए। और जब नीतीश उठकर चले गए, कहा जा रहा है कि पार्टी में उतनी तवज्जो उन्हें नहीं मिली। मेन वो सूत्रधार हैं, विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार ही हैं और नीतीश कुमार को अगर तवज्जो नहीं मिली, इसी वजह से नीतीश वहां से उठकर चले गए। और बाद में अलग बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे लीपापोती कर रहे हैं और लीपापोती करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि नीतीश इसलिए उठकर चले गए और बाकी नेता क्योंकि उनकी फ्लाइट में उन्हें समय पर पहुंचना था। ये कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अब देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कह तो रहे हैं, लेकिन बड़ी हलचल इस वजह से बढ़ गई है। क्या ट्वीट के बाद जयंत चौधरी कुछ बड़ा खेल विपक्षी एकता के साथ कर सकते हैं? आपको बता दें, दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह जी ने प्रतिक्रिया दे दी है। गिरिराज सिंह ने इस आधार पर लिखा, विपक्षी एकता के सम्मेलन के बाद गिरिराज सिंह कैबिनेट मिनिस्टर, इन्होंने लिखा है कि बेंगलोर की बैठक से नाराज होकर पटना लौटे नीतीश कुमार, मीडिया से बनाई दूरी, अपने इज्जत का ख्याल नहीं था तो कम से कम बिहार की इज्जत का ख्याल रखते। और पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चल रही अटकलें और अब जयंत चौधरी के ट्वीट ने विपक्षी एकता में फूट की अटकलों को हवा दे दी है। अब देखिए, पिछले बार
पिछले कुछ समय से एनडीए के साथ जयंत चौधरी के जाने की खूब चर्चा हुई। तमाम मीडिया चैनल से आपने देखा होगा, डिबेट शोज में ये दिखाए गए क्या जयंत चौधरी बागी हो जाएंगे, अखिलेश यादव से नाराजगी है और वो जान रहे हैं कि 24 में चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प के साथ साथ काफी कहीं ना कहीं ये जो फाइट है ये तगड़ी होने वाली है और बहुत कठिन मुकाबला होगा पीएम मोदी को हरा पाना। तो क्या इसी वजह से जयंत चौधरी एनडीए का दामन थाम सकते हैं, जैसे चिराग पासवान ने किया, अजीत पवार ने किया, जेडीएस ने किया, हमने किया? तो क्या इसी वजह से क्या जयंत चौधरी भी यूपी से बहुत बड़ा झटका पूरे विपक्ष को देंगे? और यही खबर सामने आई जिस तरीके से जयंत चौधरी ने जब बीजेपी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी दूर दूर तक कोई बात नहीं है, मुझे बीजेपी का दामन नहीं थामना है। दर्शकों, आपको बता दें, जब तक राजनेता किसी पार्टी में शामिल नहीं होते हैं वो तब तक अपना मुंह नहीं खोलते। आपने देखा होगा राजनीति में ये चर्चा आम है, जब तक किसी पार्टी में शामिल नहीं होते नेता तब तक वो किसी को बताते तक नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं को पता नहीं होता। लेकिन अगर अंतिम समय में पाला बदलना हो तो नेताओं से सीखना चाहिए कि कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलना है राजनीति के अंदर। और यही वजह है कि जयंत चौधरी ने यह कहा कि बीजेपी के साथ मुझे नहीं जाना, लेकिन ऐसा लग रहा है इस ट्वीट के बाद कि नरेंद्र मोदी पर चर्चा तो हुई नहीं। इंडिया को जो नया गठबंधन का नाम दिया गया, हालांकि उस गठबंधन पर भी बहुत सियासी हलचलें तेज हैं कि वो जो गठबंधन का नाम है वो गलत है और इसी वजह से उस गठबंधन का जोर काफी हल्का है। जोर है ही नहीं, गठबंधन में कोई शक्ति नहीं है, गठबंधन की ताकत धराशायी है, क्योंकि गठबंधन के जितने विपक्षी नेता है सबकी मंशा अलग है, सब अलग अलग अपनी राजनीति रोटियां सेकने जाते हैं। कोई पीएम उम्मीदवार बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। पीएम उम्मीदवार को लेकर मचे घमासान के बीच ये कहा जा रहा है कि एक एक करके विकेट गिरने वाला है और सबसे पहले विपक्षी एकता के वजह से जयंत चौधरी पाला बदलेंगे। इंडिया का पहला विकेट जयंत चौधरी के रूप में गिर सकता है, ये लिखा है मनोज कुमार जी ने। तो देखिए यही बात सामने आ रही है बार बार, जयंत चौधरी झटका दे सकते हैं, नाराज चल रहे पार्टी से। और कहा उन्होंने कि हर नेता ने जनता के मुद्दों और एजेंट के बारे में बात की। विपक्ष के गठबंधन इंडिया के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, गठबंधन के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, उस पर भी बातचीत हुई है, लेकिन पीएम मोदी को कैसे हराना है इस पर कोई बात नहीं हुई, पीएम मोदी का जिक्र भी नहीं हुआ है। तो क्या विपक्षी एकता पहले से ही हार मान के बैठे हैं कि पीएम पे कोई डिस्कशन ही नहीं, पीएम की कोई चर्चा ही नहीं कि हराना कैसे पीएम को? क्या यही वजह है कि जयंत चौधरी अपनी नाराजगी ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं और क्या वो संदेश दे रहे हैं कि वो बागी हो सकते हैं? तो देखिए ये पूरी खबर थी। अब आप बताइए क्या लगता है, जयंत चौधरी के हाव भाव को जरा समझिए और उनके इस ट्वीट को आप किस तरीके से देख रहे हैं। क्या वाकई जयंत को ऐसा लग रहा है, आरएलडी प्रमुख, कि पीएम मोदी का कोई काट नहीं, इसी वजह से विपक्षी एकता, इंडिया नाम रखने वाले विपक्षी गठबंधन यहां पर पीएम का कोई जिक्र नहीं करते हैं? जरूर बताइए कमेंट में। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।